उनको ऐसा लगता है और बार बार यह दलील दी जाती है कि जीएसटी में जो राज्य और केंद्र के बीच में पैसे का बंटवारा है, उसमें राज्यों के साथ अनदेखी होती है। जब राज्य सरकारें अपने जरूरत से ज्यादा चादर फैलाने की कोशिश कर रही हैं और उनके पास चादर है नहीं, तो जाहिर सी बात है वेलफेयर स्कीम्स का जो भरोसा राज्य सरकारें देती हैं, उसे पूरा करने के लिए पेट्रोल और जीएसटी जैसी चीजें काम आती हैं। इसके साथ साथ शराब को लेकर भी यही स्थिति है। पूरे देश में हर राज्य सरकार ने शराब पर अपने अपने तरीके के टैक्स लगा रखे हैं। शराब की एक बोतल एक कंपनी की हर राज्य में आपको अलग अलग कीमत की मिलेगी। जिस राज्य में टैक्स ज्यादा होगा वहां पर वो ज्यादा महंगी होगी, जिस राज्य में टैक्स कम होगा वहां वो सस्ती होगी। यानी कि शराब की एक बोतल आप गोवा में खरीदिए, जिस कीमत पर आपको गोवा में मिलेगी उस कीमत पर पूरे देश में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अल्कोहल पर सबसे कम टैक्स गोवा में है, सबसे कम टैक्स अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में है, अल्कोहल पर सबसे ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा टैक्स कर्नाटक, सबसे ज्यादा टैक्स केरल, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से जीएसटी को अगर आप सेंट्रलाइज्ड तरीके से लाते, जो कि पूरे देश दुनिया भर में है, तमाम देशों में है, आज हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं और आम जनता को इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल को अगर आप जीएसटी के भीतर ले आए और सरकार अगर इस पर विचार कर ले, सभी सरकारें मिलकर, तो महंगाई को कम करने का एक बहुत बड़ा जरिया आज पूरे देश के सामने होगा। महंगाई कम होगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो देश और आमतौर पर पूरी जनता काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित होती दिखाई देगी। इसलिए हम सबको इस बात की वकालत करनी चाहिए, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के भीतर जरूर